श्री कृष्ण अपने उपदेशों में बार बार एक बात स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके संग से बनता भी है और बिगड़ता भी है। संग वह अदृश्य शक्ति है जो धीरे धीरे मनुष्य को या तो ऊपर उठाती है या फिर धीरे धीरे उसे अंधकार में धकेल देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह नहीं कि तुम क्या बनना चाहते हो, बल्कि यह कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो, क्योंकि संग ही व्यक्ति की दिशा तय करता है। संग ही मन की स्थिरता तोड़ता या बनाता है। संग ही जीवन के उत्थान या पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जीवन में कुछ विशेष प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा, मन, शांति, भविष्य, कर्म और भाग्य सबको अंदर से खोखला कर देते हैं। सबसे पहले कृष्ण कहते हैं, दूर रहो उनसे जो तुम्हें भीतर से कमजोर बनाते हैं। तुम किसी भी लक्ष्य को क्यों न पाना चाहते हो, अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो हर बात में नकारात्मकता डालते हैं, तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं, तुम्हारी सोच को छोटा बताते हैं, तुम्हारी इच्छाओं का मजाक उड़ाते हैं, तो तुम कितने भी शक्तिशाली न शांत रह पाता है। कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा आत्मा की शक्ति है और जो शक्ति को छोटा दिखाए उससे दूरी रखना ही धर्म है। आगे कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो हर बात में नकारात्मकता खोजते हैं। ये लोग सूरज में भी धूप का दोष ढूंढ लेते हैं। इनका मन अंधकार से भरा होता है और ये अंधकार दूसरों पर डालते हैं। कृष्ण बताते हैं कि नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा घर, मन और वातावरण सभी को भारी बना देती है। उसका संग मन की शक्ति को खा जाता है, प्रेरणा को नष्ट कर देता है और आनंद को समाप्त कर देता है। ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन से प्रकाश हटाकर अंधकार भर देते हैं। इसलिए उनके संग से बचना ही शांति का मार्ग है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि उन लोगों से दूरी रखो जो मेहनत से भागते हैं और किस्मत की बात करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाता है, लक्ष्य रखने वालों को बेवकूफ कहता है और कठिन परिश्रम करने वालों को यह कहकर रोकता है कि कुछ नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति का संग मेहनती को भी आलसी बना देता है और जब मेहनत ही खत्म हो जाती है तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रखना ही प्रगति का मार्ग है। आगे कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से दूरी रखो जो रिश्ते तोड़ने में माहिर होते हैं। यह वह व्यक्ति है जो खुद कभी स्थिर संबंध नहीं बनाता और दूसरों के रिश्ते भी बिगाड़ता है। कृष्ण कहते हैं कि इस व्यक्ति का हृदय स्थिर नहीं होता, उसके भीतर प्रेम टिकता ही नहीं। वह भ्रम फैलाता है, गलतफहमियां बढ़ाता है और रिश्तों को कमजोर करता है। ऐसे व्यक्ति का संग मन को अस्थिर बना देता है, इसलिए उससे दूरी ही विवेक है। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि उन लोगों से दूर रहो जो हर चीज का मजाक बनाते हैं। यह व्यक्ति गंभीर बात को हल्का कर देता है, पवित्रता को खिल्ली बना देता है और हर गहरी बात पर व्यंग्य करता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी जीवन की गहराई को समझ ही नहीं पाता और न दूसरों को समझने देता है। उसका संग मनुष्य को हल्का, उथला और गैर जिम्मेदार बना देता है। इसलिए उससे दूरी रखना बुद्धि की रक्षा है। आगे कृष्ण बताते हैं कि उन लोगों से भी दूरी रखो जो कृतज्ञ नहीं होते, जो मिले हुए सुख की कदर नहीं करते, जो हर चीज को हक समझते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी संतोष नहीं सीखता और धीरे धीरे तुम्हें भी असंतोष का रोग दे देता है। कृतज्ञता आत्मा की सबसे बड़ी औषधि है और अकृतज्ञता सबसे बड़ा विष। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अकृतज्ञ व्यक्ति से दूरी ही आत्मा के लिए घातक है। फिर कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से दूरी रखो जिनका हृदय दया से खाली है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसता है, दूसरों की तकलीफ पर ध्यान नहीं देता और केवल अपने दुख को बड़ा बताता है। वह सहानुभूति नहीं समझता और न ही प्रेम। उसके साथ रहकर मनुष्य कठोर हो जाता है और दया खो देता है। दया मनुष्य की आत्मा की सबसे कोमल ज्योति है, जो इसे बुझा दे उससे दूरी ही रक्षा है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उन सभी से दूरी रखनी चाहिए जिनसे उसका मन परेशान हो जाता है, जिनसे उसकी शांति टूटती है, जिनसे उसके विचार दूषित होते हैं, जिनसे उसका आत्मविश्वास घटता है और जिनसे उसकी आध्यात्मिकता कम होती है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संग तुमको बनाता है। यदि संग उच्च है तो तुम ऊंचे उठोगे, यदि संग नीचे है तो तुम गिरोगे। गलत संग मन को अंधा कर देता है, जबकि सही संग मन को प्रकाश देता है। इसलिए श्री कृष्ण की चेतावनी सरल पर गहरी है। संग बदलो, जीवन बदल जाएगा। गलत संग छोड़ दो, वरना वही संग धीरे धीरे तुमको छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संकट बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि वे लोग होते हैं जो दिखते अपने हैं
पर भीतर से विश्वास तोड़ने वाले होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास, आपकी शांति और आपका आत्मबल खत्म कर देते हैं और इंसान को सबसे पहले इन्हीं से दूरी बनानी चाहिए। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जीवन में उस व्यक्ति से बचो जो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देता है। इंसान को हमेशा सावधान रहना चाहिए उन लोगों से जो सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे तुम्हारे खिलाफ जहर फैलाते हैं। ऐसे लोग झगड़ा नहीं करते, वार भी नहीं करते, पर तुम्हारे संबंधों में धीरे धीरे दरार डालते हैं और तुम्हें लोगों से अलग कर देते हैं ताकि तुम अकेले और कमजोर हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने तुम्हारे भरोसे का दुरुपयोग एक बार कर लिया वो दोबारा भी उसी रास्ते पर चलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जीवन से सम्मानपूर्वक दूर कर देना चाहिए। संबंध वो नहीं जिसमें बस बातें अच्छी हो, संबंध वो है जिसमें दिल साफ हो। और कृष्ण कहते हैं कि दिल गंदा हो तो शब्द कितने भी सुंदर क्यों ना हो, वो व्यक्ति तुम्हें धोखा देगा ही। कृष्ण आगे चेतावनी देते हैं कि इंसान को उस व्यक्ति से दूरी रखनी चाहिए जो हर समय खुद को सही और बाकी सबको गलत साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी बदलता नहीं बल्कि दूसरों को बदलने की कोशिश में ही पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और आपके जीवन में भी अस्थिरता और तनाव लाता है। वो व्यक्ति जो तुम्हारी मदद तब करे जब भीड़ तुम्हारे खिलाफ हो वही अपना है, पर जो भीड़ में तुम्हें छोड़ दे उससे हमेशा दूरी बनाए रखो। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि इंसान को उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हर छोटी चीज में स्वार्थ ढूंढते हैं, जो संबंधों को दिल से नहीं केवल लाभ से देखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक फायदा मिलता है। जैसे ही फायदा खत्म हुआ वे भी खत्म हो जाते हैं और आपको अकेला छोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति आग की तरह होता है, शुरू में गर्माहट देता है पर आखिर में जला देता है, इसलिए उसकी दूरी ही सुरक्षा है। इसके अलावा कृष्ण उन लोगों से भी बचने को कहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, हर बात में नकारात्मकता देखते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सिर्फ खुद नहीं गिरता बल्कि उसके साथ रहने वालों को भी अंदर से तोड़ देता है। उनकी सोच तुम्हारी सोच पर कब्जा कर लेती है और धीरे धीरे तुम भी जीवन में समस्याएं ही देखने लगते हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक मन चाहिए और नकारात्मक लोगों का साथ उसी मन को अंधेरा करता जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति की उपस्थिति में तुम्हारा मन हल्का और शांत न हो उससे दूरी ही बेहतर है, क्योंकि सही संबंध मन को शांति देता है, गलत संबंध मन को बोझ बना देता है। आगे कृष्ण चेतावनी देते हैं कि उस व्यक्ति से भी सावधान रहो जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने और तुम्हारी बुराई दूसरों के सामने करता है, क्योंकि यह व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। ऐसे लोग रेत की तरह होते हैं, कहीं टिकते नहीं और टिकने भी नहीं देते। उनसे जितनी दूरी रखोगे जीवन उतना स्थिर रहेगा। संबंधों की नींव विश्वास होती है और जो लोग उस नींव को हिलाते हैं उन्हें दिल में जगह देना मूर्खता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि क्रोध में इंसान अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी। ऐसा व्यक्ति किसी भी समय किसी पर भी गुस्सा कर सकता है। उसके पास ना धैर्य होता है ना समझ, उसके शब्द जहरीले और उसके निर्णय गलत होते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ चलने वाला भी किसी दिन अनचाहे विवाद में फंस जाता है। इसलिए क्रोध से भरे इंसान से दूरी शांति का पहला कदम है। कृष्ण की एक और चेतावनी है, उससे बचो जो हमेशा दुख का रोना रोता है लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न अपनी किस्मत बदलता है न तुम्हें बदलने देता है। वह लोगों के समय, ऊर्जा और ध्यान को खा जाता है और बदले में कुछ नहीं देता। वह सिर्फ अपनी समस्याएं फैलाता है, समाधान कभी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मानसिक रूप से बोझ जैसे होते हैं जिन्हें उठाते उठाते एक दिन तुम खुद थक जाते हो। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि इंसान को उन लोगों से दूरी रखनी चाहिए जिनका मन दूषित है, जो ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। ऐसा व्यक्ति आपकी सफलता की प्रशंसा कभी नहीं करेगा बल्कि उसे रोकने की कोशिश करेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होता है, और जो मन दूसरों का भला देखकर दुखी हो जाए वह किसी का भला नहीं कर सकता। इसीलिए कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जिससे तुम्हारा मन भारी हो उससे दूरी, जो मन को हल्का करे उसको अपनाओ। संबंध मन की शांति से बढ़कर कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो दिखने में शांत, मीठा और सरल लगता है, लेकिन भीतर से चतुराई, चालाकी और कपट से भरा होता है। ऐसे लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं
लेकिन दिल में ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिस्पर्धा का जहर पलता है और धीरे धीरे यह जहर दूसरों के जीवन में भी फैल जाता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि उस व्यक्ति से हमेशा दूरी रखो जिसे तुम्हारी खुशी से परेशानी हो, क्योंकि ऐसा इंसान तुम्हारी हर सफलता को चोट मानता है और हर प्रगति को अपना अपमान समझता है। जो तुम्हारी उन्नति देखकर खुश ना हो सके वह कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग चुपचाप तुम्हारी कमजोरियां ढूंढते हैं और फिर सही समय देखकर वार करते हैं। वे सामने मित्र बनकर खड़े रहते हैं, लेकिन मन में प्रतिस्पर्धा की आग उन्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देती है। कृष्ण सिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति धीरे धीरे तुम्हारे मन की शक्ति को खा जाती है और तुम्हारी आत्मा पर एक अदृश्य बोझ डाल देती है। इसलिए इस प्रकार के लोगों से समय रहते दूरी बना लेना ही मानसिक शांति का उपाय है। आगे कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति से भी सावधान रहो जो हर बात का श्रेय खुद लेना चाहता है और दूसरों की मेहनत को छोटा दिखाता है। ऐसा व्यक्ति संबंधों को साझेदारी नहीं मानता बल्कि युद्ध भूमि मानता है, जहां उसे बस जीतना है और दूसरों को छोटा साबित करना है। इस मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करेगा, चाहे तुम उसके लिए कितना भी कुर्बान क्यों ना कर दो। कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में ऐसे लोग धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि वे हमेशा तुम्हारी कमियों पर जोर देते हैं और तुम्हारी खूबियों को नजरअंदाज करते हैं। वही सच्चे लोग तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आलोचना करते हैं, जबकि चालाक लोग तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए आलोचना करते हैं। ये फर्क समझ लेना ही बुद्धिमानी है। कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो बुरे समय में तुम्हें छोड़ दे और अच्छे समय में तुम्हारे आसपास मंडराए, क्योंकि ये व्यक्ति तुम्हें इंसान नहीं बल्कि अफसर मानता है। ऐसे लोग तुम्हारी असल जरूरत में साथ नहीं देते और अगर तुम्हें कोई लाभ हो रहा हो तो सबसे पहले वही पहुंच जाते हैं। ये व्यक्ति संबंध का मूल्य नहीं समझता, केवल लाभ का हिसाब रखता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों को दिल में जगह देना वैसा ही है जैसे जहरीले नाग को फूलों की टोकरी में रखना, बाहर से सुंदर पर अंदर से विनाशकारी। कृष्ण आगे कहते हैं कि उस व्यक्ति से भी दूरी रखनी चाहिए जो तुम्हें बार बार अपनी गलती का दोषी महसूस करवाए, क्योंकि अपराध बोध इंसान की शक्ति खत्म कर देता है। ऐसे लोग दूसरों पर मनोवैज्ञानिक बोझ डालते हैं और हर बात का दोष दूसरों पर मर देते हैं ताकि खुद को हमेशा शुद्ध और सही साबित कर सके। ऐसे लोग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और हमेशा दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर रखते हैं। उनसे जितनी दूरी रखो उतना ही मानसिक शांति पाते हो। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि ईर्ष्यालु और स्पर्धा से भरा मन कभी प्रेम नहीं दे सकता और ना ही किसी के लिए सच में अच्छा सोच सकता है। यह मन हमेशा तुलना करता है, खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को नीचा दिखाने में ही संतुष्टि पाता है। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति संबंधों को विषाक्त बना देता है और धीरे धीरे आपकी आत्मा को भी दूषित करता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति से भी बचना चाहिए जो तुम्हारी कमजोरी जानकर उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। वह कठिन समय में तुम्हारी मदद नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। जीवन में ऐसे लोग धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास गला देते हैं और फिर आपको उन्हीं पर निर्भर भी रहने देते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना मुश्किल होता है। इसलिए कृष्ण ऐसी मानसिकता वाले लोगों से तुरंत दूरी बनाने को कहते हैं। कृष्ण यह भी याद दिलाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हर समय खुद की तारीफ करे और दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करे, वह अहंकार का शिकार होता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को इंसान नहीं बल्कि सीढ़ी समझता है जिस पर चढ़कर वह ऊपर जाना चाहता है। ऐसे लोगों के पास न विनम्रता होती है न कृतज्ञता, वे बस लेते हैं, कभी देते नहीं। उनके साथ संबंध रखना वैसा है जैसे बिना पानी के वृक्ष को जीवन देने की कोशिश करना। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूरी ही आत्मसुरक्षा है। अंत में कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य को उस व्यक्ति से भी बचना चाहिए जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से गंदा कर दे, जो तुम्हें गलत बातों की ओर धकेले, गलत संगत दे और गलत आदतों में शामिल करे, क्योंकि संगति इंसान का भविष्य तय करती है और गलत संगत अच्छे मन को भी दूषित कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ रहने से तुम्हारा मन भारी होता है, आत्मा कमजोर होती है, विचार नकारात्मक होते हैं, वह व्यक्ति चाहे कितना ही जरूरी क्यों न लगे, उससे दूरी बनाना ही आत्मरक्षा का पहला नियम है। संबंध वही अच्छे हैं जो मन को शांति दे, आत्मा को हल्का करे और जीवन को आगे बढ़ाए। बाकी सब बंधन नहीं, बोझ होते हैं। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है
किसके पास बैठना है ये तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए अपने संग को पवित्र रखो, सच्चा रखो और उन लोगों से दूरी बनाओ जिनकी उपस्थिति तकलीफ दे, जिनका दिल ईर्ष्या से भरा हो और जिनसे जीवन की रोशनी कम होने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बार बार उन लोगों को मौका देता है जो हर बार उसे चोट पहुंचाते हैं। इंसान सोचता है कि शायद इस बार बदल जाएंगे, शायद अब सही हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वभाव से छलपूर्ण है वह बदलता नहीं बल्कि और अधिक गहरा और खतरनाक हो जाता है। इसलिए जीवन में उस व्यक्ति से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है जो तुम्हारे जीवन में केवल तकलीफें, उलझने और मानसिक बोझ छोड़कर जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि कभी कभी हम जिन लोगों को अपना समझते हैं वही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। क्योंकि हम उनके प्रति चूंकि गहरा विश्वास रखते हैं इसलिए उनके वार भी गहरे लगते हैं। दुनिया में अनजान शत्रु से कम और जात मुखौटाधारी मित्र से अधिक नुकसान होता है। यही कारण है कि कृष्ण चेतावनी देते हैं, उस व्यक्ति से हमेशा दूरी रखो जो तुम्हारी सादगी और विश्वास का गलत फायदा उठाता है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे विश्वास को तोड़कर भी सहज दिखाई दे वह न केवल तुम्हें बल्कि किसी भी संबंध को सुरक्षित नहीं रख सकता। कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ बैठने पर मन भारी होने लगे, उसकी मौजूदगी में आत्मा थकने लगे और उसके शब्द धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाएं, वह व्यक्ति चाहे जितना भी पुराना संबंध क्यों न हो, उससे दूरी बना लेना ही आध्यात्मिक सुरक्षा है। मनुष्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु वही लोग होते हैं जो भावनाओं का उपयोग नियंत्रण के हथियार के रूप में करते हैं, कभी बया दिखाकर, कभी गुस्सा दिखाकर, कभी चुप रहकर, ताकि दूसरा व्यक्ति अपराध बोध में डूबा रहे और हमेशा उनके हिसाब से चले। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जीवन से जितनी जल्दी निकल जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि उनका साथ धीरे धीरे मन की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है और इंसान को अपने ही विचारों का कैदी बना देता है। आगे कृष्ण समझाते हैं कि उस व्यक्ति से भी बचना चाहिए जो हर बात में तुलना करता है, जो हमेशा तुम्हें दूसरों से कम दिखाए, तुम्हें हीन भावना में डाले और फिर यह जताए कि यही दुनिया का नियम है। ऐसा व्यक्ति प्रेम नहीं देता, वो केवल प्रतिस्पर्धा की आग फैलाता है, जिससे घर, रिश्ते और मन तीनों में अस्थिरता पैदा होती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं अस्थिर हो वो तुम्हारे जीवन को कैसे स्थिर करेगा। इसलिए असंतुलित मन वाले व्यक्ति से दूरी ही सबसे बड़ा संतुलन है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि उस व्यक्ति से सावधान रहो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में बुरा बोले और उपस्थिति में मीठा, क्योंकि यह व्यक्ति सिर्फ दो चेहरों वाला नहीं बल्कि दो मन वाला होता है। और ऐसे लोग स्वयं के लिए भी सुरक्षित नहीं होते तो दूसरों के लिए क्या होंगे। ऐसे लोग दूसरों के मन में फूट डालते हैं, संबंध बिगाड़ते हैं और फिर दूर से तमाशा देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इनसे दूरी रखना वैसा ही है जैसे तूफान से पहले आश्रय ढूंढना, जरूरी, तत्काल और बुद्धिमानी। फिर कृष्ण चेतावनी देते हैं उस व्यक्ति से जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, क्योंकि भावनाओं का अपमान इसी भी संबंध की जड़ को सड़ा देता है। ऐसा व्यक्ति चाहे शब्दों से प्रेम जताए लेकिन कर्मों में अभिमान, उदासीनता और उपेक्षा रखे तो वो व्यक्ति आत्मा को धीरे धीरे घायल करता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मन को चोट दे उससे दूरी, जो मन को शांति दे वही अपनापन। आगे वे बताते हैं कि उस व्यक्ति से भी बचना चाहिए जो हर बात में बहस करे, जिसके लिए हर संबंध एक युद्ध क्षेत्र हो और हर संवाद एक प्रतियोगिता। ऐसा व्यक्ति समाधान नहीं चाहता, वह जीत चाहता है। और जब जीत संबंध पर भारी पड़ जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति प्रेम नहीं, केवल अहंकार को महत्व देता है। ऐसे लोगों के साथ चलना वैसा है जैसे हर कदम पर कांटे बिछे हों। कृष्ण आगे कहते हैं कि उस व्यक्ति से भी दूरी रखनी चाहिए जो तुम्हें अपने सपनों से दूर करे, जो तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाए, तुम्हारी कोशिश का मजाक बनाए या तुम्हें यह जताए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि तुम्हें वही रोक देगा जहां तुम आज हो। कोई भी सपना ऐसे व्यक्ति के साथ पूरा नहीं हो सकता जिसका मन संदेह और नकारात्मकता से भरा हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सपने तुम्हारी शक्ति है और जो व्यक्ति उस शक्ति को कम करे उससे दूरी बनाओ। कृष्ण बताते हैं कि उस व्यक्ति से सावधान रहो जिसकी बातें मीठी हो लेकिन इरादे खट्टे। ऐसा व्यक्ति तुम्हें कभी सीधा वार नहीं करेगा बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे मन में संदेह, तनाव और अविश्वास का बीज बोएगा। ये बीज एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि तुम्हें लोग गलत लगने लगते हैं जो वास्तव में तुम्हारे हितैषी होते हैं।
यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं जिसके मन में दगा हो उससे दूरी बनाना ही मन की पवित्रता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि इंसान को उस व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से अंधेरा हो, जो बुरे कर्मों में आनंद ले, गलत आदतों में डूबा हो और दूसरों को भी उसी राह पर धकेलने की कोशिश करे। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे मन के प्रकाश को धीरे धीरे बुझा देता है। गलत संगति कभी किसी को महान नहीं बनाती, बल्कि अच्छे मन को भी पतन में ले जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं संगति वही जो मन को ऊपर उठाए, जो नीचे गिराए उससे दूरी ही धर्म है। आखिर में कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लोगों को पहचानना ही सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का सम्मान करे, तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा करे और तुम्हारे मन को शांत रखे, वही अपना है। और जो ऐसा ना कर सके उससे दूरी रखना न क्रूरता है, न स्वार्थ, यह आत्म सुरक्षा और आध्यात्मिक बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल कर्मों का मैदान नहीं बल्कि संबंधों की परीक्षा भी है। और इसी परीक्षा में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो धीरे धीरे आपके मन की शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। ये लोग जहर की तरह नहीं बल्कि शहद में डूबे हुए जहर की तरह होते हैं, मीठे भी, आकर्षक भी, लेकिन भीतर से घातक। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी केवल विकल्प नहीं बल्कि जीवित रहने का नियम है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो हमेशा तुम्हें तुम्हारी गलतियों का आईना दिखाए, लेकिन कभी तुम्हारी गलत संगति कभी किसी को महान नहीं बनाती बल्कि अच्छे मन को भी पतन में ले जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं संगति वही जो मन को ऊपर उठाए, जो नीचे गिराए उससे दूरी ही धर्म है। आखिर में कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लोगों को पहचानना ही सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का सम्मान करे, तुम्हारी ऊर्जा की रक्षा करे और तुम्हारे मन को शांत रखे, वही अपना है। और जो ऐसा न कर सके उससे दूरी रखना न क्रूरता है, न स्वार्थ, ये आत्म सुरक्षा और आध्यात्मिक बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल कर्मों का मैदान नहीं बल्कि संबंधों की परीक्षा भी है। और इसी परीक्षा में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो धीरे धीरे आपके मन की शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। ये लोग जहर की तरह नहीं बल्कि शहद में डूबे हुए जहर की तरह होते हैं, मीठे भी, आकर्षक भी, लेकिन भीतर से घातक। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी केवल विकल्प नहीं बल्कि जीवित रहने का नियम है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो हमेशा तुम्हें तुम्हारी गलतियों का आईना दिखाए, लेकिन कभी तुम्हारी अच्छाइयों को न देखे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें सुधारना नहीं चाहता, वह तुम्हें छोटा दिखाना चाहता है। ऐसे लोग अपनी सुरक्षा तुम्हें नीचा दिखाने में खोजते हैं। वे तुम्हें बढ़ते हुए नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी उन्नति उन्हें असुरक्षित बनाती है। ऐसे लोगों के साथ रहकर तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, और यही मानसिक जहर इंसान को अंदर से मार देता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि उस व्यक्ति से भी दूरी रखनी चाहिए जो तुम्हारी खुशी पर शक करे, तुम्हारी सफलता को संयोग कहे और तुम्हारी क्षमता को भाग्य का खेल समझे। ऐसे लोग आपकी मेहनत को स्वीकार नहीं करते क्योंकि स्वीकार कर लिया तो उनकी झूठी श्रेष्ठता टूट जाएगी। उनकी ईर्ष्या उन्हें वास्तविकता स्वीकार नहीं करने देती, इसलिए वे हर बार तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा करके अपने अहंकार को बड़ा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना वैसा है जैसे कांटों की बारीक चादर पर बैठना, दिखने में सामान्य लेकिन हर पल चुभन देता हुआ। कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति से भी बचो जो हर समय नाटक करता हो, कभी जरूरत से ज्यादा भावुकता, कभी जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो, कभी बिना कारण चुप्पी। ये लोग अपनी भावनाओं का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं ताकि सामने वाला हमेशा असुरक्षित और नियंत्रित रहे। ऐसे लोग संबंधों को संबंध नहीं, खेल समझते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भावनात्मक रूप से थके रहो ताकि तुम उनकी गलतियों पर सवाल भी न उठा सको। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भावनात्मक छल शारीरिक छल से भी खतरनाक होता है क्योंकि यह आत्मा को चोट पहुंचाता है। इसीलिए ऐसे नाटकबाज और भावनात्मक चालाक व्यक्तियों से दूरी ही मन की रक्षा है। आगे कृष्ण चेतावनी देते हैं कि उस व्यक्ति से भी दूरी रखो जो तुम्हें केवल सुविधा के समय याद करे लेकिन कठिन समय में गायब हो जाए। ऐसे लोग संबंधों को दायित्व नहीं, उपयोग की वस्तु समझते हैं। वे तब तक साथ चलते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। जैसे ही तुम जरूरतमंद हो जाओ, वे या तो बहाने बनाते हैं या दूरी बना लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं बल्कि अवसरवादी व्यापारी होता है जो दिल से नहीं, लाभ से संबंध रखता है।
उससे जितनी दूरी रखोगे जीवन उतना हल्का होगा। कृष्ण आगे समझाते हैं कि उस व्यक्ति से भी बचना चाहिए जिसका स्वभाव क्रोध से भरा हो। ऐसा व्यक्ति अपने मन का दास होता है और उसकी अग्नि में आपके शांत मन की शांति जल जाती है। क्रोधी व्यक्ति का साथ इंसान को अस्थिर करता है, उसके निर्णय गलत करवाता है और धीरे धीरे उसकी समझ पर पर्दा डाल देता है। जो व्यक्ति अपनी जीव का नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी का सम्मान भी नहीं रख सकता। इसलिए क्रोधित स्वभाव वाले से दूरी बनाना बुद्धिमानी है। कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति से सावधान रहो जो दूसरों की बुराई में आनंद लेता है। जो व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों को वार्तालाप का विषय बनाए वह कभी किसी का अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोग संबंध नहीं बनाते, सिर्फ भ्रम बनाते हैं। ये लोग सामने किसी तरह, पीछे किसी तरह और अवसर देखकर बिल्कुल अलग तरह व्यवहार करते हैं। ये व्यक्ति हर रिश्ते में फूट डालते हैं और जब किसी संबंध का पतन होता है तो इन्हें अंदर से सुख मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मन को अंधकार में ले जाते हैं और इनसे दूरी बनाना ही मन की रोशनी को सुरक्षित करता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि उस व्यक्ति से भी बचो जो हर समय तुम्हें बदलने की कोशिश करे लेकिन खुद को कभी ना बदले। ऐसा व्यक्ति अपने दोष भूलकर तुम्हारी कमियों पर नजर रखता है और हर बार तुम्हें दोषी महसूस करवाता है। वह तुम्हें बेहतर नहीं बनाना चाहता, वह केवल अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है। ऐसे लोग शुरुआत में सुधार के नाम पर सलाह देते हैं लेकिन धीरे धीरे वही सलाह आरोप में बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं कि किसी भी संबंध में बराबरी आवश्यक है और जहां बराबरी ना हो वहां सम्मान भी नहीं रहता। आगे कृष्ण बताते हैं कि उस व्यक्ति से भी दूरी रखो जिसकी संगति तुम्हें मूल्यहीन बना दे। संगति मनुष्य का भविष्य तय करती है। गलत संगत इंसान की सोच, आदत और आचरण तीनों को दूषित कर देती है। जिस व्यक्ति के कारण तुम अपने लक्ष्य से भटकने लगो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर अनुशासन की जगह आलस आने लगे और जिसकी उपस्थिति तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में अंधकार भर दे, वह व्यक्ति चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उससे दूरी ही धर्म है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने लक्ष्य, अपने मन और अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए और ऐसी संगति से बचना चाहिए जो इन तीनों को कमजोर करे। आगे कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति से भी दूरी रखो जो तुम्हारे रहस्यों को संभाल ना सके। ऐसा व्यक्ति भरोसे लायक नहीं होता क्योंकि जब भी उसे अवसर मिलता है वो तुम्हारी बातों को दूसरों के सामने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। गुप्त बातें गुप्त मन में ही सुरक्षित रहती है और जिसके मन में विवेक ना हो उसे अपने राज नहीं देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि रहस्य का विश्वास तोड़ने वाला कभी मित्र नहीं होता, वो तुम्हारी कमजोरी का व्यापारी होता है। कृष्ण आगे चेतावनी देते हैं कि उस व्यक्ति से भी बचना चाहिए जो हमेशा तुम्हें जल्दी में निर्णय लेने पर मजबूर करे। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि तुम गलती करो ताकि बाद में वो तुम्हें दोषी ठहरा सके। जो व्यक्ति तुम्हें सोचने, समझने और शांत होने का समय न दे, वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रहा होता है। उससे दूरी मन की स्थिरता के लिए आवश्यक है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि जीवन में 3 तरह के लोग खतरनाक होते हैं, जो तुम्हें मानसिक रूप से थकाते हैं, भावनात्मक रूप से तोड़ते हैं और आध्यात्मिक रूप से गिराते। ऐसे लोग चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो या परिचित, उनसे दूरी रखना ही जीवन का धर्म है। संबंध वही अच्छे हैं जो मन को ऊपर उठाएं, आत्मा को पवित्र करें और जीवन में प्रकाश लाएं। बाकी संबंध सिर्फ बोझ है और बोझ उठाना आध्यात्मिकता नहीं, मूर्खता है। यह व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हें अपने जाल में फंसाता है और जब जरूरत पड़े तो सबसे पहले वही धोखा देता है। कृष्णा कहते हैं कि कपटी व्यक्ति का साथ आपको सबसे ज्यादा नुकसान तब देता है जब आप उसे सबसे ज्यादा भरोसा देते हो। इसलिए कपटियों से दूरी सोने का कवच है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से दूरी रखो जो केवल लाभ में साथ देते हैं और नुकसान में गायब हो जाते हैं। यह व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता, केवल समय का साथी होता है। उसकी नियत रिश्तों पर नहीं, लाभ पर टिकती है। कृष्णा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक उसे तुम्हारे अस्तित्व से कोई फायदा मिलता है, लेकिन जिस दिन लाभ खत्म, संबंध भी खत्म। ऐसे व्यक्ति से दूरी रखना आत्मसम्मान का पहला कदम है। इसके बाद कृष्ण कहते हैं उनसे भी दूरी रखनी चाहिए जो आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाते हैं, जो ईश्वर को अंधविश्वास बताते हैं और श्रद्धा को कमजोरी। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आस्था को तोड़ देगा और मन में संशय बो देगा। संशय मन का सबसे बड़ा रोग है। संशय से मनुष्य न आगे बढ़ पाता है। क्यों न हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे टूट जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धीमे विष की तरह होता है
जो दिखता तो सामान्य है पर उसकी बातें तुम्हें अंदर से खा जाती है। ऐसे लोग तुम्हारे कर्मों पर, तुम्हारे फैसलों पर, तुम्हारे सपनों पर संदेह की धूल डालते हैं और धीरे धीरे तुम भी खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हो। इसीलिए श्री कृष्ण का कहना है कि ऐसे लोगों का साथ मनुष्य को उस मार्ग पर ले जाता है जहां से वापस आने में वर्षों लग जाते हैं। दूसरा प्रकार जिनसे दूर रहना है वे है दोगले और चालाक लोग। कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन और वचन अलग हों उससे दूरी ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसा व्यक्ति सामने मित्र बनकर आता है लेकिन भीतर उसके इरादे अलग होते हैं। वह लाभ के समय तुम्हारे साथ दिखाई देगा, नुकसान के समय गायब हो जाएगा। उसके व्यवहार में स्थिरता नहीं होती, उसके शब्दों में मिठास होती है लेकिन उसकी नीयत में मिठास नहीं होती। वह समय आने पर किसी को भी धोखा देने में संकोच नहीं करता। कृष्ण कहते हैं कि ऐसी आत्माएं अधर्मी होती हैं और अधर्मी का संग धर्मी को भी अधर्म की ओर खींचता है। यह व्यक्ति तुम्हें कभी स्थिर नहीं रहने देगा, तुम्हारी ऊर्जा को विचलित करेगा, तुम्हारे मन में अविश्वास जगाएगा और जीवन में गहरी चोट देकर चला जाएगा। तीसरे प्रकार के लोग हैं ईर्ष्यालु लोग। कृष्ण बार बार चेताते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से मित्रता नहीं, दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारे दुख में मित्र लगेगा लेकिन तुम्हारी खुशी में शत्रु बन जाएगा। ईर्ष्या मनुष्य का बुद्धि विवेक छीन लेती है और ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रगति से दुखी रहता है। जो तुम्हारी उन्नति नहीं देख सकता वह तुम्हारा साथी कभी नहीं हो सकता। वह तुम्हारे कार्यों को छोटा करेगा, तुम्हारी सफलता को किस्मत बताकर कम करेगा और कभी तुम्हारे साथ दिल से खुशी साझा नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मन अस्थिर, अशांत और विषाक्त होता है और यदि तुम लंबे समय तक उसके पास रहोगे तो तुम्हारी आत्मा भी उसी विष से भर जाएगी। चौथा प्रकार जिनसे कृष्ण दूरी रखने को कहते हैं वे हैं क्रोधी लोग। क्रोध किसी भी मनुष्य को कुछ क्षणों में पथभ्रष्ट कर देता है, लेकिन लगातार क्रोध करने वाला व्यक्ति केवल स्वयं को ही नहीं अपने आसपास के लोगों को भी नष्ट करता है। उसका व्यवहार तूफान की तरह होता है, कब, कैसे, किस पर बरस पड़े कि अंदाजा नहीं। ऐसे लोग निर्णय गुस्से में करते हैं, गलत बोलते हैं, अपने शब्दों से दूसरों के दिल पर चोट करते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन उनके निकट रहने वाला मनुष्य हमेशा भय, तनाव और अस्थिरता में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध अग्नि है और अग्नि के पास अगर जाओगे तो जलोगे ही। पांचवा प्रकार जिनसे कृष्ण चेतावनी देते हैं वे हैं मतलबी लोग, स्वार्थी लोग, जो केवल अपने लाभ के लिए रिश्ते रखते हैं, समय पर भाई बन जाते हैं और काम निकलते ही गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग मित्रता का आचार नहीं जानते, केवल उपयोग जानते हैं। वे समय के साथ बदल जाते हैं, भावनाओं को नहीं समझते और उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक लेन देन बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति वफादार नहीं होता। जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को छोड़ सकता है वह तुम्हारे लिए भी कभी नहीं बदलेगा। ऐसे लोगों का संग तुम्हें धीरे धीरे निस्वार्थ सेवा, प्रेम और करुणा से दूर ले जाएगा, जो जीवन के सबसे सुंदर गुण है। छठा प्रकार जिनसे दूरी रखनी चाहिए वे है आलसी लोग। कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि आलस्य विनाश का द्वार है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन को तो नष्ट करता ही है लेकिन साथ रहने वालों के जीवन में भी मंदता लाता है। आलस्य संक्रामक है। अगर तुम लगातार ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो देर से उठते हैं, टाल मटोल करते हैं, काम को हल्के में लेते हैं, हर कार्य में बहाने ढूंढते हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा भर जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वही आदतें अपनाने लगेगा। ये वह पतन है जो बिना शोर किए आता है और कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन हमेशा शांत होता है। सबसे खतरनाक भी वही पतन है। सातवां प्रकार जिनसे दूरी रखनी चाहिए वे हैं नशे में डूबे लोग, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, जो आदतों के दास बन चुके हैं। वे स्वयं को भी खो देते हैं और दूसरों को भी क्षति पहुंचाते हैं। नशा व्यक्ति की बुद्धि खा जाता है, विवेक मार देता है और धीरे धीरे उसके कर्मों को अधर्म की ओर मोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति में स्थिरता नहीं होती, निर्णय गलत होते हैं और उसके आसपास रहने वाला मनुष्य भी ऊर्जा, शांति और ध्यान खो देता है। कृष्ण कहते हैं कि नशे में डूबा व्यक्ति अपनी आत्मा का नहीं, शरीर का गुलाम बन जाता है। आठवां प्रकार जिनसे कृष्ण दूरी बताते हैं वे है पीठ पीछे वार करने वाले लोग। ये व्यक्ति सामने मित्र बने रहते हैं लेकिन जब तुम उपस्थित नहीं होते तो वही तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं। इससे बड़ा पाखंड और कुछ नहीं। ये व्यक्ति तुम्हारे रहस्यों को, कमजोरियों को गलत दिशा में उपयोग कर सकता है। गीता कहती है कि मनुष्य को उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे विष फैलाते हैं।
ऐसे लोग शांत झील की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर दलदल होते हैं। 9वां प्रकार जिनसे दूरी रखनी चाहिए वे हैं निराशा फैलाने वाले लोग, जो हर बात में नहीं होगा, बेकार है, छोड़ दो, दुनिया खराब है, कोई फायदा नहीं जैसी बातें करते हैं। उनकी सोच नकारात्मकता से भरी होती है और वे वही ऊर्जा देकर तुम्हें भी उसी दिशा में गिरा देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि एक निराश मनुष्य 10 आशावादी मनुष्यों की ऊर्जा नष्ट कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से मनुष्य को दयालु होकर भी दूरी रखनी चाहिए। 10वां प्रकार जिनसे दूरी रखनी चाहिए वे हैं अधर्मी लोग, जो गलत कामों को सही मानते हैं, जो अनैतिकता को अपनी आदत बना लेते हैं, जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हैं, जो दूसरों को कष्ट देकर लाभ कमाते हैं। ऐसे लोगों का संग मनुष्य को भी धीरे धीरे उस दिशा में ले जाता है जहां उसका चरित्र कमजोर होता जाता है। कृष्ण कहते हैं कि संग का प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता कब वह स्वयं भी वही करने लगता है जो उसके आसपास के लोग करते हैं। इसलिए अधर्मी का संग धर्म को दुर्बल कर देता है। 11वां प्रकार जिनसे दूरी रखनी चाहिए वे हैं बार बार अपमान करने वाले लोग। कृष्ण कहते हैं जहां सम्मान नहीं वहां ठहरना भी नहीं। बार बार अपमान मनुष्य के आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अपमान के वातावरण में रहने से मनुष्य की ऊर्जा कमजोर होती है और वह स्वयं को छोटा समझने लगता है। बार बार अपमान करने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारे हित में नहीं होता। वह या तो ईर्ष्यालु होता है या असफलता में डूबा होता है। दोनों स्थिति में दूरी ही मुक्ति है। 12वां प्रकार असत्यवादी लोग, जो झूठ को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो अपने शब्दों को हल्का कर देते हैं, जिनकी वाणी पर विश्वास करना मुश्किल होता है। झूठा व्यक्ति मित्रता का पात्र नहीं, क्योंकि उसका हर संबंध मनगढ़ंत होता है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य का संग मनुष्यता को ऊपर उठाता है और असत्य का संग उसे नीचे गिराता है। झूठे व्यक्ति से दूरी जीवन की सुरक्षा है। 13वां प्रकार लोभी लोग। लालच वह रोग है जिसका इलाज कठिन है। लोभी व्यक्ति मित्रता नहीं करता, केवल लाभ देखता है। ऐसे व्यक्ति के पास रहने से मनुष्य की सोच भी भौतिकता में डूब जाती है। लालच मनुष्य की शांति, संतोष और संतुलन छीन लेता है। 14वां प्रकार उन लोगों से दूरी जो कभी संतुष्ट नहीं रहते। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे खुश नहीं होंगे। ऐसे लोग दूसरों में कमी ढूंढकर अपनी श्रेष्ठता महसूस करते हैं। यह मन को थका देता है। 15वां प्रकार अहंकारी लोग। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता, सीख नहीं पाता और हमेशा संघर्ष पैदा करता है। उसके पास रहने वाला मनुष्य भी धीरे धीरे अनादर सीखने लगता है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, अहंकारी का मार्ग विनाश की ओर जाता है। 16वां प्रकार झूठी प्रशंसा करने वाले लोग। ये लोग तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते, बल्कि तुम्हें भ्रम में रखते हैं। वे तुम्हारी गलतियों पर भी बहुत अच्छा कहेंगे ताकि तुम सीखना बंद कर दो। यह भी एक विनाश है। 17वां प्रकार बिना कारण दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग, जो हर बात में तुलना करते हैं, दूसरों की उपलब्धियों पर तंज कसते हैं और खुद को महान दिखाने के लिए किसी का अपमान करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग अंदर से खोखले होते हैं और उनके साथ रहकर तुम भी अहंकार और कटुता सीख जाते हो। 18वां प्रकार गप्पाबाज और समय बर्बाद करने वाले लोग। ये लोग घंटों दूसरों की बातें करते रहेंगे, कुछ उत्पादक नहीं करेंगे और तुम्हें भी उसी उलझन में खींच लेंगे। समय का सबसे बड़ा चोर संग ही होता है। 19वां प्रकार विवाद बढ़ाने वाले लोग, जो हर बात में झगड़ा ढूंढते हैं। ऐसे लोगों का मन अशांत होता है और वे शांति के शत्रु होते हैं। कृष्ण कहते हैं शांति ही परम सुख है और जंगली स्वभाव के लोग शांति छीन लेते हैं। 20वां प्रकार जो अपने माता पिता, गुरु, वृद्ध या धर्म का अनादर करते हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर से दूर होते हैं और उनका जीवन असंतुलित होता है। उनका संग मनुष्य के भीतर भी वही अनादर और अव्यवस्था भर देता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यह है, धर्म, शांति, सत्य, प्रेम, विनम्रता, कर्तव्य और सद्गुणों की ओर ले जाने वाला संग ही शुभ है। बाकी सब संग धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए दूरी रखना घृणा नहीं है, दूरी रखना आत्म सुरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य वही बन जाता है जिसके साथ वह सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए संग को बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि मनुष्य को केवल दूसरों के स्वभाव से ही नहीं बल्कि उनके प्रभाव से भी बचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा लेकर चलता है और वही ऊर्जा हमारे मन, विचार और कर्मों में उतर जाती है। कृष्णा कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर से शांत लगते हैं लेकिन भीतर जलन, क्रोध
और असंतोष का तूफान छिपाए हुए होते हैं, और धीरे धीरे ये तूफान तुम्हें भी अपनी जैसा बना देता है। इसलिए दूरी रखना बुद्धि का संकेत है, घृणा का नहीं। कृष्णा कहते हैं कि उन लोगों से हमेशा दूरी रखो जो दूसरों की गलतियों पर तो उंगली उठाते हैं लेकिन खुद के दोषों को कभी नहीं देखते। ऐसा व्यक्ति कभी सुधार नहीं करता, कभी प्रगति नहीं करता और अपने आसपास के लोगों को भी ठहरा देता है। ये जीवन में रुकावट बनता है। ये वही व्यक्ति है जो हर कदम पर आलोचना करेगा लेकिन खुद का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे लोगों का संग मनुष्य की प्रेरणा को खत्म कर देता है। आगे कृष्णा कहते हैं कि इंसान को उन लोगों से दूरी रखनी चाहिए जिनकी वाणी हमेशा कटु होती है। कटु वचन सबसे बड़ा विष है क्योंकि यह सीधे आत्मा को चोट देता है। कटु बोलने वाला व्यक्ति सामने ईमानदार लगता है पर उसकी ईमानदारी असभ्यता में छिपी होती है। उसके शब्द दूसरों की आत्मा को तोड़ देते हैं और उसकी उपस्थिति आसपास के माहौल को भारी बना देती है। कृष्णा कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत नाजुक है और कटुवाणी उस पर गहरी चोट छोड़ती है। अगर लंबे समय तक किसी कटु स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहोगे तुम भी उसी कठोरता को सीख जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा हृदय भी संवेदनहीन हो जाएगा। श्री कृष्ण विशेष रूप से चेतावनी देते हैं, उन लोगों से दूरी रखो जो हमेशा स्वयं को पीड़ित दिखाते हैं। ऐसे लोग हर वक्त दुख की कहानी सुनाते रहते हैं, हर परिस्थिति में खुद को बेबस बताते हैं और हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देते हैं। इनके साथ रहने से मनुष्य भी समस्याओं को भाग्य मानने लगता है, प्रयास करना छोड़ देता है और जीवन में ठहराव आ जाता है। पीड़ित मानसिकता व्यक्ति की शक्ति छीन लेती है और उसे कर्म से दूर कर देती है, जबकि गीता में कृष्ण कर्मयोग को जीवन का सर्वोपरि सिद्धांत बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा दुख का नाटक करता है वह धीरे धीरे तुम्हारी खुशी भी चुरा लेता है। अगला प्रकार है वे लोग जो दो बातों के बीच आग लगाने का काम करते हैं, जिसे हम आज के समय में भड़काने वाले लोग कहते हैं। ये लोग कहीं भी अशांति फैलाने में माहिर होते हैं। इनके शब्द मीठे होते हैं लेकिन इरादा कड़वा। यह व्यक्ति दो प्रेमियों के बीच दूरियां डाल सकता है, दो भाइयों के बीच झगड़ा करवा सकता है, दो दोस्तों के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति खुद तो कभी शांत नहीं रहता और ना ही दूसरों को शांति देता है। यह व्यक्ति मन को विचलित करता है, रिश्तों में दरार लाता है और धीरे धीरे पूरे समूह का वातावरण विषाक्त कर देता है। इससे दूरी रखना ही सुरक्षा है। आगे कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो हमेशा जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और दूसरों को भी वही करने के लिए उकसाते हैं। जल्दबाज व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि उसके शब्द या निर्णय का क्या परिणाम होगा। ऐसे लोगों की ऊर्जा अशांत और अनियंत्रित होती है और यदि तुम लंबे समय तक उनके साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी अनियंत्रित हो जाएगा। कृष्णा कहते हैं कि शांति में लिया गया निर्णय ही सही होता है, लेकिन जल्दबाज का संग मन को बेचैन और उकावला बना देता है। आगे बढ़ते हुए कृष्णा कहते हैं कि उन लोगों से भी दूरी रखनी चाहिए जो अपने समय, अपने शब्द और अपने रिश्तों की कद्र नहीं करते, जो समय पर नहीं आते, जो वादे निभाते नहीं, जो रिश्तों को हल्के में लेते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे तुम्हें भी यही सिखा देते हैं। यह व्यक्ति स्वयं अनुशासनहीन होता है और उसके संग से तुम्हारा भी अनुशासन टूट जाता है। और जब अनुशासन टूट जाता है तो मनुष्य का जीवन ढहना शुरू हो जाता है। कृष्णा कहते हैं कि अनुशासन धर्म का आधार है और अनुशासनहीनता अधर्म का, इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी रखनी चाहिए। अगला प्रकार है वे लोग जो हर बात में प्रतियोगिता ढूंढते हैं। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश नहीं होगा बल्कि तुलना करेगा। ऐसा व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है और तुम्हें भी असुरक्षित कर देता है। कृष्णा कहते हैं कि तुलना मनुष्य के भीतर बेचैनी पैदा करती है और कृतज्ञता कर्म को मजबूत। अगला प्रकार वे लोग जो अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखते। लक्ष्यहीन व्यक्ति बहते पानी की तरह होता है, कभी इधर कभी उधर। ऐसा व्यक्ति तुम्हें भी भटकाता है। वह समय नष्ट करता है, ध्यान तोड़ता है और मन में भ्रम पैदा करता है। कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य ही दिशा देता है और दिशा ही जीवन। लक्ष्यहीन का संग लक्ष्य वाले को भी कमजोर कर देता है। इसलिए जिनका कोई मार्ग नहीं उनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। एक और प्रकार है वे लोग जो खुशी की बजाय ड्रामा पसंद करते हैं, जो छोटी छोटी बातों को हंगामे में बदलते हैं, हमेशा भावनाओं का तमाशा करते हैं और दूसरों को मानसिक रूप से थका देते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य कभी आंतरिक शांति नहीं पा सकता। कृष्ण कहते हैं कि ड्रामा जीवन की ऊर्जा को नष्ट करता है और शांति को दबा देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रखनी आवश्यक है। और अंत में कृष्ण कहते हैं उन लोगों से दूरी रखो जो तुम्हें तुमसे दूर ले जाएं, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी शांति से, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी आत्मा से दूर कर देते हैं। चाहे वो कोई भी हो, मित्र, साथी, पड़ोसी,
रिश्तेदार, अगर उसका संग तुम्हें नीचे खींचता है तो कृष्ण का आदेश है वह संग छोड़ दो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने संग से ही उठता है और अपने संग से ही गिरता है। गलत संग दुनिया का सबसे मीठा विष है। पहले स्वाद अच्छा लगता है लेकिन धीरे धीरे जीवन खत्म कर देता है। इसीलिए श्री कृष्ण की यह चेतावनी जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। संग बदलो, जीवन बदल जाएगा, और संग गलत हो तो दूरी रखना ही धर्म है। श्री कृष्ण आगे मनुष्य को अत्यंत गहरे स्तर पर समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में दूरी बनाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि स्वयं की रक्षा करने का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग अनगिनत हैं जिनकी उपस्थिति धीरे धीरे आपके मन, आपके स्वभाव और आपकी ऊर्जा को बदल देती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उन लोगों से भी दूरी बना लेनी चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए मीठे बनते हैं और काम निकलते ही चेहरे का रंग बदल लेते हैं। ऐसे लोग बाहर से फूल जैसे दिखते हैं लेकिन भीतर कांटे लिए चलते हैं। इनका साथ जितना लंबा चलता है उतना अधिक हृदय चोटिल होता है। कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह केवल तब याद करेगा जब उसे लाभ चाहिए होगा और बाकी समय गायब रहेगा। वह तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझता, वह केवल अपने लाभ की भाषा समझता है। अगर तुम लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति के करीब रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी भावनाओं की कीमत भूल जाओगे और रिश्तों को व्यापार की तरह देखने लगोगे। इसलिए कृष्ण स्पष्ट आदेश देते हैं, स्वार्थी लोगों से दूरी ही शांति का द्वार है। आगे कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को उन लोगों से भी दूरी रखनी चाहिए जो अपना क्रोध दूसरों पर उगलते हैं। जैसा व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसका अनियंत्रित स्वभाव दूसरों को भी जलाता है, वह छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता है, अपनी गलती भी दूसरों पर डाल देता है और अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए झूठे तर्क गढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति के साथ रहना ऐसा है जैसे आग के थाल में जलती हुई कोयले की ढेरी को पकड़े रहना, समय के साथ तुम्हारे हाथ भी जलेंगे ही। क्रोध सबसे बड़ा विनाशक है, यह शांति को खा जाता है और मनुष्य की बुद्धि को धुंधला कर देता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति से दूरी बनाना अपने मन की रक्षा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो नशे के आदी हों, क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं होता। उनका विचार, उनका व्यवहार, उनका निर्णय सब अस्थिर और अशांत होता है। इनके संग रहने से मनुष्य की ऊर्जा गिर जाती है, लक्ष्य टूट जाते हैं और जीवन धीमे धीमे अंधकार की ओर चला जाता है। कृष्ण कहते हैं कि नशे का संग मन को दूषित करता है और दूषित मन कभी सही मार्ग पर नहीं चलता। इसलिए ऐसे संग से बचना ही आत्मा की सुरक्षा है। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि उन लोगों से भी दूरी जरूरी है जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। यह व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरों को छोटा बताता है। वह तारीफ नहीं करता, केवल ताने देता है। वह प्रोत्साहित नहीं करता, केवल कमियां निकालता है। वह सामने वाले की असफलता देखकर खुश होता है और सफलता देखकर ईर्ष्या। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास रहकर मनुष्य अपने मूल्य को भूल जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और आत्मा अंदर ही अंदर रोने लगती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें छोटा महसूस करवाए तो समझ जाना कि वह तुम्हारे लायक संग नहीं। आगे श्री कृष्ण उन लोगों का वर्णन करते हैं जो बिना कारण विवाद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन झगड़े में ही संतुष्ट होता है, उन्हें शांति पसंद ही नहीं होती, वे हर विषय में बहस ढूंढ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं